पर्सनल 9.1 है ही, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का। अरे नहीं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। पर्सन नंबर 8, पर्सन नंबर है, ये कह रहा है कि एक पेडिस्टल है। क्या कह रहा है? पेडिस्टल के सीकर पर एक मूर्ति लगी है। सीकर पर क्या लगी? उसके मूर्ति कितनी बड़ी है? 1.6 मीटर, 1.6 मीटर लंबी एक मूर्ति लगी है और मूर्ति के सीकर पर एक बिंदु है। देखो सुनो, ये तो जमीन हो गई ना, धरती यानी कि भूमि। भूमि पर एक क्या लगा हुआ? पेडिस्टल। ये पेडिस्टल लगा दिया मैंने, और पेडिस्टल के ऊपर है ना, इसके ऊपर एक मूर्ति है। कितनी बड़ी मूर्ति? 1.6 मीटर लंबी एक मूर्ति है। ये तो हो गया पेडिस्टल, सही है। और पेडिस्टल के ऊपर क्या लग रही है? मूर्ति। और कह रहा है भूमि पर एक बिंदु, माना कि भूमि पर एक बिंदु यहां पर मान लिया। इस बिंदु से मूर्ति का सीकर, ये तो हो गया मूर्ति का सीकर। बता मूर्ति का सीकर कोण कितना है? 60। मूर्ति का सीकर कितना है? 60। और इसी बिंदु से पेडिस्टल का सीकर कितना है? पेडिस्टल का तो है 45, और ये मूर्ति कितना था? 60। ये समझ आ गया? अब सवाल कह रहा है कि इसके पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। पेडिस्टल यहां से लेकर यहां तक ही तो था, ये ज्ञात करना है। समझ आ गया? क्या चित्र समझ में आना चाहिए। देखो फिर समझो, धरती हो गई, धरती पर एक क्या है? पेडिस्टल। क्या है? जिस पे अपन मूर्ति रखी जाती है उसको बोलते हैं पेडिस्टल, ठीक है ना। तो इस पेडिस्टल के ऊपर क्या लगी हुई है? कि मूर्ति। मूर्ति कितनी बड़ी है? 1.6 मीटर। अब कह रहा है कि भूमि पर एक बिंदु से, भूमि का बिंदु हो गया, इस बिंदु से मूर्ति का सीकर, मूर्ति का सीकर ऊपर ही पर होगा, मूर्ति का शिखर कोण कितना है? 60। और इसी बिंदु से पेडिस्टल का शिखर कितना है? 45। और पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका नाम दे दिया ए बी सी, और ऊपर लिख दिया डी। समझ आ गया क्या? तो पहले छोटा त्रिभुज ले ले, ये वाला। बताओ इस त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज ए बी सी में, बताओ त्रिभुज ए बी सी में tan कितना डिग्री का? इसको मैं x मान लेता हूँ नीचे वाले को, ठीक है ना। tan 45, छोटे वाले में छोटा लगेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटा, ये तो है tan 45। बताओ tan का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार। बताओ tan 45 का मान, tan 45 का मान 1 है। बताओ लंब कितना है इसका? h। लंब कितना है? h। आधार कितना है? बताओ x को किससे गुणा करेंगे? x को 1 से गुणा करें तो x से आएगा ना। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वो की वो संख्या आती है। x बराबर क्या बचा? समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज लेंगे बड़ा बड़ा, डी बी सी। डी बी सी में, बताओ डी बी सी में कोण कितना डिग्री का? 60 का। बताओ डी बी सी में बड़ा वाला ना, बड़ा वाला कितना है? 60 का। तो tan 60 का हो गया, क्या हो जाएगा? हमेशा tan का ही क्यों लग रहा है, पता है ना आपको? ठीक है, लंब बटे आधार। tan का सूत्र फिक्स होता है लंब बटे आधार। बताओ tan 60 का मान बोलो। tan 60 का मान होता है रूट के अंदर 3। बताओ लंब बोलो कितना है? पूरा बोलो, वहां से लेकर नीचे तक लंब पूरा। डी बी सी बड़ा लिया तो यहाँ से हो गया यहाँ तक हो गया लंब 1.6 प्लस h, या बोल दो h प्लस 1.6। उल्टा सुल्टा कैसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप बोलेंगे वैसे लिख देंगे। बटे में आधार कितना है? बताओ x किससे गुणा होगा? नीचे की संख्या ऊपर गुणा हो जाएगा ना √3 से। बताओ इसको √3 से गुणा तो √3x हो जाएगा ना, यानी कि रूट के अंदर 3x बराबर क्या बचा? h प्लस 1.6। समीकरण नंबर, अपन को h का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, h का। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर लिखो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर रखेंगे। देखो कैसे, √3 ऐसे की, बताओ यहाँ पर क्या है? x का मान कितना बोलो? x का मान है h, तो x से क्या रखा? h। ये प्लस है ना, इधर आएगा तो माइनस का h बराबर क्या बचा? 1.6। फिर से ध्यान दो, √3 ऐसे कैसे हो गया? बताओ x का मान कितना मास देखो, तो x के जगह क्या रखा? h। ये प्लस के इधर आएगा तो माइनस का हो गया, बराबर क्या बचा? 1.6। बताओ इन दोनों में क्या मिल रहा है? h मिल रहा है ना, तो दोनों में से कॉमन लेंगे h। क्या कॉमन लिया? बताओ h कॉमन ले ले, क्या बचा? √3। h कॉमन ले ले, क्या बचेगा? बराबर क्या हो गया? 1.6। ये संख्या कहाँ जाएगी? इसके बटे में।
गुणे की संख्या कहाँ आती है 1.6 और बट्टे में कौन कौन आएगा बताओ √3 - 1 बराबर क्या बचा h। इसका आंसर यही है, इसका आंसर यही है। पर मैंने आपको एक बताया था कि यदि बट्टे में यदि रूट वाली संख्या आती है उसका क्या करना पड़ता है, तो परमेकरण मैंने आपको सिखा रखा है। बताइए इसका परमेकरण करेंगे, इसको एक बार तो खाली लिखोगे ऊपर, एक बार खाली लिखोगे नीचे। परमेकरण करना बिल्कुल आसान है। बताओ इस संख्या को एक बार ऊपर लिखोगे एक बार नीचे लिखोगे, चिन्ह किस करेगा प्लस का। इसका करेंगे परमेकरण। ये मत कहना कि सर ये समझ में नहीं आया, ठीक है ना। बताइए इसका परमेकरण क्या हो जाएगा √3 + 1, एक बार ऊपर एक बार नीचे। इसका परमेकरण करें तो इस संख्या को एक बार तो ऊपर लिखेंगे और एक बार नीचे। बताओ ऊपर क्या क्या ऊपर बोल दो पहले तो 1.6 दिख रहा है आपको, √3 + 1 दिख रहा है। ऊपर की संख्या तो मैंने ऐसे की a - b, a + b क्या हो जाएगा a² - b² होता है भाई। एक तो a - b, a + b क्या होता है a² तो a का मान बोलो कितना है, तो a का स्क्वायर हो गया, -b का मान बोलो तो 1 का स्क्वायर हो गया। बताओ √3 का स्क्वायर कितना होता है 1.6 ऐसे कैसे, ब्रैकेट ऐसे कैसे, √3 + 1 ऐसे की, ये कितना हो गया 3 हो गया इसका मान भाई। √3 को 2 बार लिखेंगे तो 3, इसको 2 बार लिखेंगे तो 1। बताओ 3 में से 1 गया तो, और 2 8 0.8 पर कट गया ना, जो कटा हुआ आंसर 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर है तो मीटर। परमीकरण करना जरूरी है, 100% ध्यान रखना। सवाल नंबर कौन सा है 9। सवाल नंबर 9 में कह रहे हैं कि धरती यानी भूमि पर एक तो क्या है मीनार, एक तो क्या है मैंने मीनार बना दी, और एक क्या है भवन। फिर कह रहे हैं कि मीनार, ये मीनार है ना, मीनार का पाद बिंदु ये वाला बिंदु, इस बिंदु से भवन का सीकर, भवन का सीकर कोण कितना है, भवन का सीकर कोण है 30 डिग्री। कितना है भवन का सीकर का ऊनियन कोण कितना है 30। और कह रहे हैं कि भवन, भवन का ही पाद बिंदु से मीनार के सीकर का कोण, मीनार के सीकर कोण कितना है 60 डिग्री। ये कह रहे हैं कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर। भवन की ऊंचाई ज्ञात है। इस त्रिभुज का नाम दे दिया मैंने ए बी सी और यहाँ पर लिख दिया मैंने डी। तो पहले ये त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, क्या ले लेते हैं बताओ। इसमें तो लंब हो गया, आधार क्या मालूम है एक्स मान लेता हूँ। और इस त्रिभुज का देखो, इस त्रिभुज का बताओ इसका लंब तो कितना है एच, आधार कितना है एक्स, याद रहेगा। तो पहले त्रिभुज लेंगे ए बी सी, क्या लेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोड़ा छापा। हाँ देखो त्रिभुज ए बी सी में, देखो त्रिभुज ए बी सी में बताओ ए बी सी में बताओ कौन कितने का, यानी कि tan 60 का, कितने का tan 60 बराबर हो गया लंब बटे आधार। सही है। बताओ tan 60 का मान बोलो, tan 60 का मान होता है रूट के अंदर 3। बताओ लंब कितना उसका, लंब है 50, आधार बोलो। बताओ x कहाँ जाएगा और ऊपर संख्या कहाँ आएगी, देखो 50 तो ऐसे कि ऊपर की संख्या ये √3 कहाँ जाएगा इसके, और नीचे का x कहाँ चल जाएगा ऊपर। समीकरण नंबर कितना नाम हो गया इसका 1। अब देखो सवाल नंबर ये दूसरा देखो डी बी सी, इस डी बी सी में देखना, डी बी सी में tan कितना डिग्री का, त्रिभुज डी बी सी में बताओ, त्रिभुज डी बी सी में बताओ tan कितना डिग्री का 30 डिग्री। बताओ क्या होता है सर लंब बटे आधार, लंब बटे बताओ tan 30 का मान बोलो, tan 30 का मान होता है 1/√3। क्या होता है tan 30 का मान है, फिर बराबर का चिन्ह आ गया। पता इसका लंब कितना है h, लंब कितना है h, आधार बोलो x। बताओ नीचे की संख्या किससे गुणा आएगी, बताओ x को 1 से गुणा करेंगे तो x, और √3 को किससे करेंगे, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते तो वही संख्या आती है ना, और √3 को h से गुणा करते √3 h।
ये कितना हो गया समीकरण नंबर 2 लिख दिया। x का मान 2 में रखने पर, ये चलता है सभी में, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, बताओ x है ना, यहाँ पर देख के बोलो x का मान कितना है। x का मान है 50 बटे में √3 बराबर क्या है, बराबर है √3h। ये √3 ऊपर संख्या कहाँ आएगी, नीचे। बताओ √3 को √3 से गुणा करते हैं कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना भाई। ऊपर वाली संख्या √3 है तो √3 खाएगा √3 के पास। बताओ √3 है, √3 है, 50 बट्टे में कितना हो जाएगा 3 बराबर क्या बचेगा, 3 का भाग देंगे इसमें, 3 का भाग है, बताओ 2 कितने बचेगा, 16 48 2/3 भाग दे लोगे ना। इसको यदि पॉइंट में देना चाहिए तो 16.66 जाएगा, यदि पॉइंट में करके आए जब भी सही है, और ऐसे करके आए जब भी सही है। इतना भी छोड़ के आए ना 50/3, जब भी आपका आंसर नहीं कटेगा। आप इसको 50/3 करके आ जाएंगे ना मीटर। ये भी सवाल नंबर 10 अच्छी तरह से पढ़ना। कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। सड़क कितनी चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। सड़क के दोनों ओर, इधर भी और इधर भी, सड़क के दोनों ओर आमने सामने, आमने सामने 2 खंबे लगे हुए समान लंबाई के, समान लंबाई के कितने खंबे लगे हुए हैं, 2। बताओ इतना समझना के सवाल। कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है, उसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। इसकी लंबाई क्या है दोनों की, समान। बताओ ये 10 का तो ये भी, ये h का तो ये भी, जितनी ऊंचाई उसकी होगी उतनी ऊंचाई इसकी होगी, दोनों की ऊंचाई बराबर है। अब कह रहा है कि दोनों खंभों के बीच में, दोनों खंभों के बीच में क्या बताओ, सड़क है। सड़क पर एक बिंदु है, माना कि बिंदु यहां पर है। इस बिंदु से खंभे के सीकर का कोण एक तो कितना है 60, और ये कितना है, एक है 30। एक तो 60 है और एक कितना है 30। सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है और बिंदु से सड़क के बीच की दूरी ज्ञात। इस बिंदु से सड़क के बीच की दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी ज्ञात करनी। पूरी कितनी है, ये यहां से लेकर और यहां तक कितनी है, 80 है ना। मैंने 80 में से इसको x मान लिया, कितना मान लिया, कितना मान लिया, तो 80 में से x को घटा दें, बताइए कितने बचेगी, ये बचेगी 80 माइनस x। भाई इसको मैंने माना कि 20 मान लिया, तो इस 80 में से 20 घटा दे कितने बचेगी 60। इसको मैंने 10 मान लिया, तो 80 में से 10 घटा दे कितने बचेगी 70। तो मैंने x माना था, 80 में से कितना घटा दोगे x। इसका नाम दे दिया मैंने a b c d और e। तो इस त्रिभुज का नाम बोलो, क्या नाम है, त्रिभुज ABC में tan कितना डिग्री का, तो लिखो त्रिभुज ABC में बताओ tan कितना डिग्री का, tan 60 बराबर होता है लंब बटे आधार। बताओ tan 60 का मान कितना, tan 60 का मान होता है रूट के अंदर 3। बताओ लंब कितना उसका h, आधार कितना है x। बताओ लंब तो कितना h और उसका आधार कितना है x। बताओ x किससे गुणा करेंगे, x को गुणा करेंगे √3 से, क्योंकि नीचे संख्या कहां गुणा होती है, ऊपर। तो x को √3 से गुणा करते रूट के अंदर 3x बराबर क्या हो जाएगा h। समीकरण नंबर है। अब लिखेंगे इधर देखो, त्रिभुज कौन सा है, सी डी ए। त्रिभुज सी डी ए में बताओ त्रिभुज सी डी ए में tan कितना डिग्री का, 30 को जाएगा। त्रिभुज सी डी ई में tan 30, सूत्र होता है लंब बटे आधार। बताओ tan 30 का मान बोलो, 1/√3। अब लंब बोलो कितना है h, लंब तो कितना है, आधार बोलो 80 माइनस आधार हो जाएगा 80 माइनस x। बताओ किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी ना, बिल्कुल इधर देख भाई, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वो क्या संख्या आएगी, नहीं आएगी। बताओ 80 माइनस x हुआ नहीं हुआ। इन दोनों किससे गुणा करेंगे 1 से, तो वो क्या संख्या आ गई ना। बताओ √3 किससे करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 है, यानी कि √3 को h से गुणा किया तो √3h। समीकरण नंबर 2। h का मान 2 में रखने पर, h का मान 2 में रखने, लिखो यहां पर h का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर
अब देखो 80 तो ऐसे के, माइनस ऐसे के, एक्स ऐसे के ऐसे, बराबर ऐसे के ऐसे, √3 ऐसे के, अरे यहां से लेकर ये ऐसे के, एच का मान बोलो वहां से टीप के, √3x, ये एच का मान है ना भाई, एच का मान क्या है √3, भाई एच की जगह √3x लिख दिया। बताओ √3 अरे एक्स ऐसे कैसे भाई, √3 एक्स ऐसे की, भैया माइनस का एक्स है ना, इसको इधर लेके आओ, प्लस का एक्स हो गया, बराबर क्या बचा 80। भाई √3 3 हो गया, एक्स ऐसे की ऐसे, ये प्लस ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, बराबर क्या बचा 80। 3x, अरे कह रहा कितना एक्स हो गया 4x, बराबर कितना है ये 4 खा जाएगा इसके, तो 80/4 बराबर क्या बचेगा 4 दूनी 0, ऐसे कैसे बताओ एक्स का मान कितना है यहाँ। अब मुझे एक बात बताओ, एक्स का मान 20 है ना, बताओ ये एक्स का मान यहाँ पर ये 20 है, तो बताइए कितना होगा, 80 में से 20 घटा दो 60 रहेगा नहीं रहेगा, तो इसकी 20 दूरी, एक तो 20 हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी 80 में से 20 घटाएं तो कितना आ जाएगी 60 मीटर, दो दूरी आ गई ना। एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण नंबर, बताओ एक्स का मान कितना है, तो एक्स का 20 रख, बताओ कितना आएगा 20 √3 आ जाएगा ना।